गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3F। 3F के एक दो क्वेश्चन और समझ लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पहला 6 क्वेश्चन है। कल कुछ करा दिए थे, आज कुछ देख लिया। 10.0489 ध्यान से देखना बच्चों, जिनको ना आया होगा। 10.0489 डिवीजन मैट्रिक्स निकालते हैं। 10.0489 क्या करेंगे? 10 से पहले कौन परफेक्ट स्क्वायर आता है? 9। तो 3 का होता है 9। यहाँ पे 3, यहाँ लिखा 9, क्या है 1, 3 1 ने लिख दिया, आ गया 6। ऊपर से क्या है 04, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इस पर पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा देंगे। अब आ गया 104। अब अगर हम यहाँ पे 1 स्पेस में 1 रखेंगे तो 104 से कम आएगा, पर 2 रखेंगे तो 104 से ज्यादा चला जाएगा। पर हमें 104 से ज्यादा नहीं जाना है, कम चल सकता है। यहाँ रखा -61 माइनस किया तो आया कितना? 43 आया। कितना बेटा? 43। अब यहाँ 1 चढ़ा दिया, 1 यहाँ रिपीट होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 62। अब हम स्पेस में क्या है? पहले तो नीचे आ गया 89। ठीक, अब 1 स्पेस में क्या है जिससे 4 3 8 9 पूरा डिवाइड हो जाए। 1 रखेंगे तो बहुत कम होगा, 2 रखेंगे तब भी कम रहेगा। 3 4 5 6 और 6 7 लगा सकते हैं। 7 बच्चे देखिए। ठीक है, अब देखते मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 627 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 से 49, 9 आया, 4 कैरी, 7 to the 14 44 देखिए 8, 1 कैरी, 7 to 42 42 पर 43, 4 3 8 9 बिल्कुल एग्जैक्ट कर दिया। 4 3 8 9 नीचे क्या बचा? 0। ये 7 है, यहाँ आ गया। तो बच्चों आगे आंसर कितना? 3.17। 10.489 किसका स्क्वायर था? 3.17 का। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल बताया था, लेकिन फिर समझ लो एक बार ध्यान से। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। देखने में टफ लगा रहता है। 8 क्या है? 0.2916 0.2916। फिर से वही 0.2916 को लिख लिया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट में ये 0 से किया, 0 आया, 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 0 आ गया, पॉइंट लग गया। ठीक, अब 29 नीचे आया, कितना आया? 29 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। 29 से कम किसी का स्क्वायर होता है? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का। यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 25, यहाँ 5 रिपीट किया, क्या आ गया 10। 29 में 25 माइनस किया 4, ऊपर से कितना है बच्चा? 16। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या रखें जिससे कि 416 पूरा डिवाइड हो जाए? हम 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रखेंगे तो चांसेस है। 4 रखा, 104 को मैं 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 66 1 1 4 4 416 पूरा आ गया। 416 नीचे 0, ये 4 यहाँ चला गया। आंसर क्या है बच्चों? 0.54। बस इतना सा है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? रूट 3 की वैल्यू निकालनी है। रूट 3 की वैल्यू निकालनी है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ऐसे लिखोगे 3.0000। ठीक, और ये 3। अब बताओ 3 जो है किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता है।
3 से कम किसका स्क्वायर आता है? 1। 1 लिखेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 रिपीट करेंगे, इधर है 2 तो 1 लिखेंगे, यहाँ जाएगा 2, ऊपर से आए 2 0। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखें जिससे कि पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पॉइंट लग जाएगा? यहाँ हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 7 6 5 4 6 7 27 7 49 9 4 7 40 44 18। हाँ ठीक है, 7 लिखा तो यहाँ पे आ गया 7, यहाँ लिखा 7, ये आ गया 189 माइनस के कितना है 11, ऊपर से आए 00। ठीक, ऊपर से आए 00। अभी 7 में रिपीट किया हो जाएगा कितना? 7 14 44 1 कैरी 3 34। अब इस वन प्लेस पे क्या लिखेंगे कि 1100 के आसपास आ जाएगा। 3 रखते हैं, कितना? 3 343 3 करते 3 9 3 4 12 2 1 3 9 10 1029 कितना आया? 1029 माइनस किया तो आ गया 71। यहाँ क्या रखा था? 3, ये 3 यहाँ चला गया, बस इधर ही का आंसर आएगा। आंसर आ गया कितना? √3 = 1.73। अब हमने यहाँ का क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में बेटा मेंशन था इवैल्यूएट √3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये इवैल्यूएट होगा, बहुत लंबा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था केवल 2 डेसिमल तक जाना है, डेसिमल के बाद केवल 2 तक जाना है, तो हमने 2 तक लिख दिया। ठीक है, नोट कर लो। आते हैं अगले क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो, एक क्वेश्चन है इवैल्यूएट √2.8 करेक्ट अप टू द 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। फिर वही चीज है, क्वेश्चन नंबर 10 √2.8 है, इसको भी 2 डेसिमल प्लेस पर दिखाना है, डिवीजन मेथड से करते हैं। 2.8 क्या करो? 0 0 बढ़ा लो, अब इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। अब 2 देखो, 2 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है? 1 का, यहाँ का 1, यहाँ भी आ गया 1, और ये कितना आया? 1। 2 में 1 माइनस 1, यहाँ ये 1 रिपीट होता है, जो हो गया 2। अब ऊपर से आया क्या? 80। कितना है बच्चों? 80। अब यहाँ पे 1 प्लेस पे हम क्या रखें जिससे कि 180 के आसपास तक कट जाए? 5 रखते हैं। कितना रखते हैं? 5। तो पता है जो 1 प्लेस पे रखेंगे उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 150। और 26 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 36 15 12 12 15 ये भी कम ही आ रहा है। 27 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 चला जाएगा, ये रहने दें, यानी कि 6 रखेंगे। 5 भी रखेंगे, कितना रखेंगे बच्चों? 6। 6 रखा कितना है? 156। 156 में माइनस किया कितना है बच्चों? 24। अब ये 6 दोबारा रिपीट हो जाएगा। 6 6 12 12 2 1 कैरी जाएगा 3, ये 6 यहाँ पे चढ़ जाएगा। और अब 24 है, एक और हम क्या करते हैं? 0 बढ़ाते हैं, ये ऊपर वाले जो आ गए दोनों नीचे। अब यहाँ पे क्या रखें जिससे कि 2400 के पास आ जाए? 4 5 6 क्या रख सकते हैं? 7 रख सकते हैं। 7 से 2400 के पास आ जाएगा। 3 27 into 7 7 7 49 9 I got 4 7 to the 14 14 4 18 8 1 7 से 21 22 2 2 8 9 कितना है? 2 2 8 9। यहाँ क्या रखा था बच्चों? 7 यहाँ रखा, इसको माइनस करके निकाल के जो दिया है 111। इसका कोई मतलब नहीं है, आंसर केवल इतना होगा 1.67। फिर से ध्यान देखना, क्वेश्चन था √2.8, हमने क्या किया? इसको बोला 2 डेसिमल प्लेस पर
कम जाए, तो हमने 6 रखा है। अब जब 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना है 156, कितना है 156, 180 में 156 माइनस करें कितना है 24। अब ये 6 वहां चला गया, अब 124 आया, बाकी दो जीरो और नीचे आ गए, कितना है 2400। अब हम यहाँ 8 रखते तो 2400 से ज्यादा चला जाता, 7 रखा तो 2400 से कम आया, जो 2289 आया माइनस करा तो 111 आया, जो 7 है वहां चला गया। अब हमारे से क्वेश्चन में पहले बता दिया गया था केवल डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक जाना है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर आया 1.67, इतना नोट कर लो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बच्चे को 2 क्वेश्चन और अगली एक्सरसाइज कल कराते हैं।